हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट वेंडर ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, पिछली बार हमने उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया था। आगे क्रमशः बढ़ते हुए जो रह गई हैं कल योजनाएं, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। 16 दिसंबर 2017 को ग्राम न्याय ग्राम परियोजना चालू किया गया, जो ग्राम परिसर में एक न्यायिक अकादमी स्थापित की जाएगी। ये अकादमी उत्तर प्रदेश के निचली अदालतों की क्षमता के विकास में योगदान देगी। दूसरा है नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है ये शुरू हुआ। नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसके अंतर्गत गौवंशी पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना में दुधारू गायों में जो विशेष ध्यान दिया जाएगा, साहीवाल, थारपारकर और गिर गंगा तीरी प्रजाति शामिल किए जाएंगे, जो इसके अंतर्गत जिनको दुग्ध पालन के लिए जो सरकार ग्रांट देगी यानी कि अनुदान देगी, तो उसके अंतर्गत जो है इनको जो है साहीवाल, थारपारकर, गिर गंगा तीरी प्रजाति शामिल की जाएंगी, यानी कि इनको पालना अनिवार्य होगा, इनको रखना अनिवार्य होगा। अगला 2009 में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना है। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें BPL परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, यानी कि जो BPL जो गरीब परिवार के जो नीचे स्तर के परिवार हैं, वो वयस्क में नहीं, छोटे छोटे पर, यानी जो उनकी आयु ज़्यादा नहीं होती, उनकी शादी कर दी जाती है, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए BPL परिवार के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के लिए वयस्क विवाह और कन्या भ्रूण को रोकने के लिए ये योजना लाई गई। आगे सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन योजना लागू किया गया, और यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन योजना मतलब घरों में जा करके जो है उनके चेकअप होगा और उसके अंतर्गत इलाज किया जाएगा। अगला जो है नवंबर 2014 में समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की गई। फिर 2000 और 2001 में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई, ये देखते हुए कि जो ग्रामों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की कमी थी, उसको बढ़ावा देने के लिए अच्छी पढ़ाई हो, सब कुछ हो। इसके अंतर्गत देखते हुए शिक्षा मित्रों को उसी गांव के लोगों को रखा जाएगा। इससे दो चीज़ें इनको मिली, एक तो रोजगार बढ़ेगा और दूसरा वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अगला अगस्त 2012 में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ये जो गाँव का जो विकास नहीं हो पा रहा था, जो उस गांव में विकास नहीं होता था, उसको गांव इसके अंतर्गत लिए जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा। तो ये योजना लागू की गई। अगस्त 2012 में जनेश्वर ग्राम विकास योजना ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। अगला अगस्त 2014 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुभारंभ किया गया, यानी कि कस्तूरबा गांधी, हम पिछली बार भी बताए हैं कि जहाँ SC ST की संख्या अधिक होगी, वहाँ पर विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका, इसके अंतर्गत पढ़ाई शिक्षा फ्री रहेगी। अगला 13 दिसंबर 2017 में वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना की गई, यानी कि इसके अंतर्गत देखा गया कि जो खाद्य है, जैसे चाहे यूरिया हो या डाया हो, इनके अंतर्गत जो है ये जमीनों का जो ह्रास होता है, उनके जो क्षमता खत्म हो रही है, उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने एक योजना लागू की, स्थापना किया। 13 दिसंबर 2017 को वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना, यानी इसके अंतर्गत जो है खाद बनाया जाएगा, कृत्रिम खाद बनाई जाएगी, उसके अंतर्गत ये इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। अगला मार्च 2016 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2016 में इसलिए लागू किया गया कि जो गरीब परिवार है, जो अर्थव्यवस्था से बहुत निचले तबके में है, की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, उनको खाने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया मार्च 2016 में, और इसके अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 किलो
खाद्यान्न यानी कि 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल दिया जा 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ दिया जाएगा प्रत्येक माह, और वो भी 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दिया जाएगा। यानी कि 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलेगा। इसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो बेचारे गरीब हैं वो अपना खाने की व्यवस्था करें या अपने इलाज की व्यवस्था करें या बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करें, इसको अंतर्गत देखते हुए ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। ये अनिवार्य कर दिया गया कि ये मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक हमने आपको योजनाओं के बारे में बताया है। योजनाएं अब खत्म हो गई हैं, अगला क्लास जो चलेगा अब योजनाएं तो समाप्त हो गई, योजनाओं के बारे में हमने बताया। अगले क्लास में अब हम आपको परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। परियोजनाएं क्या हैं? ये तो योजना है। परियोजनाएं क्या हैं? जो विकास के लिए किया जाता है, जैसे रेलवे पटरी, रेलवे की लाइन बिछाना, ये सब परियोजनाएं हैं, बिजली योजनाएं हैं। ये सब परियोजनाओं के बारे में बताएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।